दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 1 को पढ़ा था और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक जो बातें थी ना उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की सेकेंड क्लास में टाइप 2 और टाइप 3 को डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के टाइप 2 और 3 के क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं, वो सारी बातें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। दोस्तों लास्ट क्लास से पहले जो हम लोगों ने डिस्काउंट पढ़ा था उसके 2 होमवर्क के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए थे, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग उस 2 जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं होमवर्क के जो 2 क्वेश्चन दिए थे, आई थिंक वो टाइप 2 के 9 और 10 क्वेश्चन नंबर थे आई थिंक। तो टाइप 2 के 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, यानी उसका जो लिस्ट प्राइस दी हुई है ना वो कितना है 550 रुपये। अंकित मूल्य इसका या मार्क प्राइस का 550 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ कमाता है। यहां तक की बातों को बड़े ध्यान से हमने समझा कि 20% की छूट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ होता है। तो मेरे भाई मैंने आपको ये बताया था कि आप आराम से सीपी लिख दीजिए, उसके बाद आप एसपी लिख दो और उसके बाद मार्क प्राइस लिख दो, यानी अंकित मूल्य लिख दो। छूट जो होता है ना वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, साथ ही लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गणना किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले 20% की छूट। तो मुझे बताइए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे सर 1/5, इसका मतलब उसका अंकित मूल्य 5 था तो उसने 20% का छूट दिया, माने 1 रुपये का छूट दिया। इसका मतलब मेरे भाई बेचा कितने में होगा उसने 4 रुपये में। सर यहां तक की बात में कोई दम नहीं है। फिर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सर इसके बाद क्या हो रहा है 10% का फिर भी वो लाभ कमा रहा है। तो 10% का लाभ कमा रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 रुपये में खरीदा तो 11 रुपये में बेच रहा होगा वो। तो 10 रुपये अगर इसका क्रय मूल्य है तो 11 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो बता दो, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा था कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो मेरे दोस्त सेम होना चाहिए, अलग अलग कैसे है। तो आप कहोगे सर इसको सेम बनाओ, और इसको सेम कैसे बनाएंगे, तो आप कहोगे सर इसको है ना 11 से गुणा कर दो और इसको 4 से गुणा कर दो। तो ये पूरा भी किससे गुणा होगा 11 से, और ये पूरा किससे गुणा हो जाएगा 4 से। तो 10 चौक 40 और ये 11 चौक 44 और ये 11 पंजे 55, ये आ गया हमारे पास, इनका रेशियो आ गया। क्रय मूल्य 40 रुपये है, विक्रय मूल्य 44 रुपये और मार्क प्राइस है उसका 55 रुपये। और क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 550 रुपये। इसका मतलब 55 यूनिट की वैल्यू, 55 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 550 दिया हुआ है, 550 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहीं से निकाल दो आप। तो आपको सर 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे इससे 10 रुपये आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, तो आप मुझे बताओ इसका क्रय मूल्य कितना आएगा। तो आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो 40 यूनिट की वैल्यू आपको सर 10 से गुणा कर दो 400 रुपये आएगा। ये इसका क्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन वाला इसके बाद जो है ना विक्रय मूल्य की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वाला आपसे एक बड़ी अच्छी बात कह रहा है कि यदि वह इसे 470 रुपये में बेचता तो उसका लाभ परसेंट कितना है। मतलब ये इतने रुपए में खरीदने के बाद अगर वो, मतलब इतने रुपए में उसने खरीदा है, ये आ गया सीपी, अगर वो 470 में बेचता तो कितने का लाभ होता। आप बताइए पहले कितने में बेच रहा था 44 अनुपात, तो अगर पहले का आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता तो 440 आता। तो सवाल वाले ने बोला 440 में नहीं बेचता है, अगर वो इसको 470 में बेचता तो कितने का, उसको कितने परसेंट का लाभ होता। तो आप मुझे बताइए, पूरा प्रॉफिट तो हमको इधर से निकालना है कि भाई 400 रुपये में अगर वो खरीद रहा है और 470 में बेच रहा है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो कितने का लाभ हो रहा है, तो कहोगे 70 का। कितने पर 400 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 से काट दो जरा इसको, 4 से काटोगे जब इसको तो 4 एकम 4 बचेगा कितना 3, 3 और 0 मिलके 30, 30 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, बचेगा कितना 2। अब 2 में भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे तो 20, तो 4 पंजे 20,
17.5% का उसको लाभ होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये सही भी था और कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई भी थी, जिन्होंने कमेंट करके बताया था कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। तो उसका सॉल्यूशन ये है और ये बेस्ट सॉल्यूशन है और यही आपका आंसर है 17.5। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य का मतलब प्रिंट रेट माने अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। तो सीधी सी बात है, छूट का सवाल है, तो सीपी, एसपी और मार्क प्राइस लिख लो। 15% का छूट। आप मुझे बताइए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, आपको सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/20, यानी 20 रुपये प्रिंट रेट था तो 3 रुपये का छूट दे दिया, मैंने 17 में बेचा। 20 रुपये अगर प्रिंट रेट था, मैंने एमआरपी उसका अंकित मूल्य था, तो उसने 3 का छूट दिया, मैंने 17 में बेचा होगा। सर बिल्कुल सही है। अब आगे चलिए, इसके बाद भी वो 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको सर 1/5, यानी 5 में खरीदा तो 20 का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, मैंने 6 में बेच रहा है। तो 5 में अगर खरीदा तो बेच कितने में रहा है, 6 में। अब आपको कोई सर सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए इसको गुणा कर दो आप 6 से, तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा, 6 से, और इसको गुणा कर दो 17 से, तो ये भी गुणा होगा 17 से। तो ये हो गया 17 पंजे 85 और ये हो गया 17 छिंग 102 और 20 × 6 हो जाता है 120। आपसे मांगा क्या गया है, कह रहा है छपे हुए मूल्य का मतलब इसका 120 का मार्क प्राइस की बात चल रही है, और लागत मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस 85 रुपए, तो 120 और 85 का अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकाल लेते हैं। अब जो दोनों नंबर जिनसे कट रहे हैं उनको काट देते हैं। तो आपको सर दोनों कट रहे हैं आई थिंक 5 से, तो 5 से काटा तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, तो 2 और 0 20, 5 चौके 20, 24 आ गया, और इसको 5 से गया तो 17 पंजे 85। आपका आंसर हो गया 24:17, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन होमवर्क वाले करा दिए हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको होमवर्क का सवाल बाकी है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे टाइप 2 की तरफ। आइए दोस्तों, टाइप 2, अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा मेन टॉपिक था उसके क्वेश्चन नंबर टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, और उस टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी बातें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ आइए। देखिए सर, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यानी मूलधन 400 रुपए था तो वो 4 साल में 480 हो गया, माने ये आपके पास मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है सर। अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी, तो यह कितनी हो जाएगी, माने ये जो 480 रुपये ना वो कितना हो जाएगा, ये सवाल पूछा गया। तो देखिए पहले मैं आपको इसको डिटेल तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद इसको एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 400 रुपये आपके पास था और आपने इस 400 रुपये को किसी भी व्यक्ति को 4 साल के लिए उधार दिया, तो उसने आपको 480 रुपये दिया। 480 रुपये देने का मतलब ये हुआ आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 80 रुपये का मिल गया, ठीक है सर, 80 रुपये का मिल गया। आप मुझे बताइए, आपको इसमें रेट तो मालूम नहीं है सर, तो रेट को मान लिया R% की दर से, ठीक है। यहां तक की बात को मैं सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ यहां तक की, यहां तक, इसके बाद की चीजें हम आगे करते हैं डिटेल तरीके में। आपको यहां तक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 400 रुपये 4 साल के लिए दिया, 480 रुपये उसको मिल रहा है, इसका मतलब 80 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है सर। अब 80 रुपये अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो मेरे भाई आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। आपको सर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं मूलधन पर, ने 400 रुपये दिया, 4 साल के लिए दिया, और R% की दर से PTR बटा 100, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और ये किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो आपको सर एक काम करिए, अब तो है ना जो कट रहा है उनको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कट गया ये 20 बार, और इस 4 से कट गया 20 5 बार, यानी मेरे भाई इधर सब कट गए, क्या बच गया, सिर्फ R% की दर से, या जो दर है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5%। 5% हमारी रेट आ जाएगी,
माने दर आ जाएगा। तो हमारे जो हमने जो ये 400 रुपये दिया था वो किस दर से दिया था? 5% की दर से दिया। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं सर, अब समझ में आ गया यहाँ तक की बात। अब जरा इस लाइन को पढ़िए आप, जरा यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी? यानी ब्याज दर अगर 2% बढ़ जाए तो कितना आपको मिश्र धन मिलेगा, ये बात आपसे पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं इसको भी कि क्या कितना मिलेगा इसको। आइए भाई हम बात करते हैं कि अगर हमारा ब्याज दर जो है ना, अगर ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ब्याज दर 5% था, 2% अगर बढ़ जाए तो मतलब दर कितनी हो जाएगी? 2% बढ़ के 7%। दर हो जाएगी मेरे भाई 7%। अब सवाल वाला कह रहा है कि अगर 7% हो गई तो आपको कितना मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सर। 400 रुपये 4 साल के लिए ही दिया जाए, लेकिन अब 5% की ब्याज की जगह 7% लगाया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे भाई? तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हो गया 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112 आई थिंक होता है। तो 112 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब मुझे बताओ उसको अमाउंट माने मिश्रधन कितना मिलेगा। ये तो पूछा ये कितना हो जाएगा, 480 रुपये कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो आपका अमाउंट या जो मिश्रधन होगा वो मेरे दोस्त हो जाएगा 400 प्लस 112 का मतलब 512 रुपये आपको मिलेगा टोटल। माने जो 400 रुपये वो कितना बन जाएगा? 512। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत लेंदी मेथड से आपने बताया, इस तरीके से तो हम पेपर में करते ही रह जाएंगे। अब मैं आपको पेपर वाला तरीका बताता हूँ कि पेपर में आपको कैसे करना है। तो इसी सवाल को अगर एग्जाम में करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए बड़े ध्यान से, बहुत सिंपल है। आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 400 रुपये 4 साल के अंदर 480 रुपये हो जाते हैं। ठीक है सर, और रेट परसेंट पता नहीं सर, जो भी रही होगी। 400 रुपये 4 साल में 480 हो जाते हैं। आपसे पूछा गया कि अगर दर को 2% बढ़ा दिया जाए, 2% इंक्रीज कर दिया जाए तो आप बताओ ये धन कितना हो जाएगा। यही बात आपसे पूछा गया है। तो आप एक काम करिए ना, आप इतना 4 साल का कुछ रेट परसेंट पे कुछ भी रहा हो दर, 8% रहा हो, 10% रहा हो, 5% रहा हो, जो भी रहा हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो उसका ब्याज उसका मिश्रधन तो इतना हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2% बढ़ गया है, 2% बढ़ गया है और टाइम तो यही रहेगा 4 साल। तो सर क्यों ना हम ऐसा करें कि 2% की दर से जो बढ़ा है वो कितना ब्याज बढ़ा वो ब्याज निकाल देते हैं और उस ब्याज को इसमें जोड़ देंगे। समझिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूं कि अगर 2% मेरे दोस्त दर अगर बढ़ गई है तो मैं ऐसा करता हूं ना कि 2% दर बढ़ने से 4 साल में ब्याज कितना बढ़ा वो निकाल देता हूं और वो ब्याज ही इसमें जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपको सर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मैं जो बढ़ा हुआ ब्याज है ना वो निकाल देता हूं, बढ़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट निकाल देता हूं। तो आपको सर 400 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए और 2% बढ़ा है। एक्चुअल में ब्याज कितना बढ़ गया, इंटू 100 कर दिया हमने। और अब आराम से इसको सर कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16, 16 और 16 इंटू 2 32, यानी 32 रुपये बढ़ गया। यानी दर जब आपने 2% बढ़ाया ना, जब आपने दर को 2% बढ़ाया तो ब्याज आपको एक्स्ट्रा 32 रुपये मिल गए। तो 32 रुपये मिल गए तो आप मुझे बताओ पहले कितना मिल रहा था जब दर को हमने छेड़ा भी नहीं था, जो रेट क्वेश्चन में दी हुई थी वही अगर लेके चल रहे थे तो 4 साल में ब्याज हमको मिश्रधन कितना मिल रहा था? 480। और अब 2% बढ़ाने की वजह से एक्स्ट्रा 32 रुपये का ब्याज मिल गया। तो जो टोटल अमाउंट है हमारा वो अब अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको सर ये हो जाएगा 480 में 32 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 512। मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं कि 480 प्लस 32 बराबर 512 रुपये। और यही हमारे सवाल का आंसर है। और आप ध्यान से देखिए हमने यही आंसर इधर भी निकाल रखा है, तो 512 रुपये आ गया। तो ऐसे सवाल में जितना परसेंट दर
बढ़ाया जाए या कम किया जाए, आप सीधे वही निकाल दो कि कितना परसेंट बढ़ा, और फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा आंसर दे देंगे। बहुत सिंपल है, छोटी सी बात है, बस भाषा को समझना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये तरीका बेस्ट है और यही आपको पेपर में करना है, कि आपको कुछ नहीं करना, आपको तो एग्जाम में सीधे ये वैल्यू निकालनी है। कितना आ गया 32, 32 को सीधे 480 में जोड़ दो। ये क्यों लिखना है पेपर में, इसकी जरूरत ही नहीं, तो दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करते हैं। चलिए तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, बढ़ते हैं सेकंड में और इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन वाला, साधारण ब्याज की दर 675 रुपए का 4 वर्ष में 837 रुपए मिश्र धन हो जाता है। देखिए 675 रुपए मूलधन है और 4 साल के लिए ही ब्याज पर दिया गया, तो ये 837 रुपए हो गया। ठीक है सर, अब कह रहा है ब्याज की दर अगर 2% घटा दी जाए तो ये राशि क्या हो जाएगी। ये जो राशि है ना, आपसे पूछा गया है कि ये राशि 2% अगर ब्याज की दर को घटा दिया जाए तो कितना होगा। तो आप कहोगे सर एक काम करो, आप सीधे 2% की कमी, माने एक्चुअल में 4 साल में अगर 2% ब्याज की दर घटाई गई है ना, तो ब्याज कितना कम मिलेगा वो निकाल दो और उस ब्याज को इसमें से घटा देंगे। ब्याज अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा ब्याज मिलेगा तो जोड़ देंगे, और कम करेगा तो घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो मतलब हमारा 2% जब ब्याज दर की घटाया तो उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, तो आपको सर आप है ना सीधे 675 रुपए का 2%, 4 वर्ष के अंदर 4 वर्ष का 2% की दर से ब्याज निकाल दो। मतलब मैं निकाल रहा हूं घटा हुआ ब्याज, घटा हुआ सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपए घट गए। तो आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट जो है ना आपका 675 रुपये आपका क्राइम, मतलब आपने मूलधन दिया था 4 साल के लिए और 2% घट गया, तो 2% की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, सिंपल सा ये काम कर रहा हूं। अब आप मैं इसको 25 से काट देता हूं, आपको सर 25 चौक 100, 25 से इसको काटा तो 25 दूनी 50, 67 में से 50 घटाएंगे मेरे दोस्त तो 17 बचते हैं, 17 और 5 मिलके 175, और आई थिंक 25 सत्ते 175 होता है, तो 7 बार कट गया, और 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया। अब 27 दूनी कितना होता है 54, का मतलब 54 रुपये ब्याज आपको कम मिलेगा। अब यानी जो आपका मिश्रधन 837 रुपये था ना, वो, अरे माफ कीजिए यहाँ पे 54 आएगा, 54, 54 रुपये कम मिलेगा। मतलब आप इसमें से 54 रुपये घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 17 में 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3, और इधर बचेगा 13, 13 में से आप 5 घटाएंगे तो 8, और इधर बचा 7, 783 रुपये आपका आंसर आएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्या कह रहा है वो समझो। 800 रुपये 3 वर्ष में सरल ब्याज पर 956 रुपये हो गया। 800 रुपये 3 वर्ष में सरल ब्याज पर 956 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ाई गई तो वही 800 रुपये, पहले वाला यही 800 रुपये 3 साल में कितने रुपए हो जाएगा, कितने रुपए बन जाएगा, ये आपसे पूछा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये तो बात क्वेश्चन में दे रखी है कि 800 रुपये 3 वर्ष के अंदर 3 साल में, 3 साल के अंदर 956 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए, अगर मेरे भाई ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो आप एक काम करिए ना, 800 का सीधे 3 साल में 4% की दर से कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा वो निकाल दो। तो आप कहोगे सर ये तो कट गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो और इनका गुणा करते हैं, 4 तियां 12, 12 इंटू 8 96, 96 रुपये उसको ज्यादा मिलेंगे, और 96 ज्यादा मिलेंगे तो इनको जोड़ दो, तो 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 6 और 9 और 5 14, 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 9 और 1 10, माने 1052 रुपये मिलेंगे। यानी जो 800 रुपये ब्याज पे दिया गया था वो अब आपको कितना रुपये ब्याज देगा, ब्याज के सहित 1052 रुपये देगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
ये आप में से किसी ने क्वेश्चन को पूछा था, वही क्वेश्चन हम लोगों ने इसको टाइप करके आपको बता दिया, ताकि आपके एक प्रॉब्लम भी हो गई और हमारा एक क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से अगर 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ क्या बढ़ रहा है पता है आपको, इसने मूलधन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, माने मूलधन समान रहा होगा, समय का कोई जिक्र नहीं, माने समय भी समान रहा होगा। सिर्फ बदल क्या रहा है, दर बदल रही है सर, रेट बदल रही है। और दर 10% जो पहले थी वो 12.5% हो गई। 10% से 12.5% होने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपकी जो रेट है ना वो 2.5% बढ़ गई। हाँ सर बिल्कुल सही है। वो 2.5% रेट के बढ़ने के कारण जो उस व्यक्ति की वार्षिक आय है ना, उस वार्षिक आय में कितनी कितनी की वृद्धि हो रही है, 1250 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि सर वो 2.5% का मतलब 5/2 होता है, 5/2% की वैल्यू 1250 रुपये रही होगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बात समझ में आ गई कि सर 2.5% जो उसकी इनकम थी ना वो बढ़ी, तो उसका पैसा परसेंटेज में 2.5% बढ़ रहा है और अमाउंट में कितना बढ़ रहा है, 1250। आप कहोगे सर आपने मूलधन और समय क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेम है, और जब रेशियो लेते हैं ना हम लोग, आपको पता है, तो जो सेम सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो उसको एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं। आपका सीधे यही से आंसर होगा, जो चेंज हो रहा है वो रेट 10% से 12.5% हो रही है, माने टोटल चेंज सिर्फ 2.5% का आ रहा है, 2.5% बढ़ रहा है और अमाउंट कितना बढ़ रहा है, 1250 रुपये। तो 2.5% की वैल्यू 1250। और किसी भी चीज का जो मूलधन होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100%। भाई कोई किसी भी, जैसे मान लो मेरे पास अगर 300 रुपये पड़े हैं तो मेरे लिए 100% है, किसी के पास 3 लाख रुपए पड़े हैं तो उसके लिए 100% है। तो जो अमाउंट आप, जो मूलधन आप किसी को देते हो ब्याज पर, वो आपके लिए 100% होता है। यानी मूलधन अपने आप में परसेंटेज में हमेशा 100% होगा। तो 2.5% की वैल्यू अगर 1250 है, तो मुझे बताइए आप 100% की वैल्यू क्या होगी, और यही हमारा मूलधन होगा। तो आप कहोगे सर 100% की वैल्यू हो जाएगी 1250 इंटू, ये इधर आके उल्टा होगा, तो 2/5 इंटू 100 पूछा आपसे, इंटू 100 हो गया। बस सिंपल सा काम है, इसको कैलकुलेट कर दो सर, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। तो आप कहोगे सर 5 से काट दिया इसको, 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये 0, 250 आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 आ गया, और 25 दूनी 50, तो सर आंसर आ गया 50,000 रुपये। यानी उस व्यक्ति की जो मूलधन रहा होगा वो अपने आप में कितना रहा होगा, 50,000 रुपये रहा। बहुत सिंपल सी बात थी, और ये क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई थिंक आपको टाइप 2 के ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत आराम से अब आप बना लोगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों टाइप 3 की तरफ। आइए, तो टाइप 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जरा मुझे आप एक कॉन्सेप्ट बताइए। क्या आपको मालूम है सर, आपने सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बताया है ना, वो फॉर्मूला होता है PTR/100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही फॉर्मूला आपने बताया था। अब इस जरा सोचिए, इस फॉर्मूले में मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ मूलधन P इंटू RT/100। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? कुछ नहीं किया मैंने, अलग कर दिया TR को, बस ये किया है। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर है ना, आप अगर मैं ऐसा लिख दूं कि RT%, मैं 1/100 को हटा के उसकी जगह अगर प्रतिशत लिख दूं तो कोई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। कि हाँ सर आप लिख सकते हो, क्योंकि प्रतिशत का मतलब भी आपने बताया था 1/100 होता है। 100 पर किसी चीज की क्या वैल्यू है, वो प्रतिशत होता है। तो अगर मेरे दोस्त में प्रतिशत की जगह 1/100 की जगह प्रतिशत लगा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरी घटना का ये मतलब हुआ कि सर आप ये बताना चाहते हो कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज या सरल ब्याज,
वो साधारण ब्याज, ये पी का मतलब होता है मूलधन, और गुणा का मतलब सर आपने एक बार पहले जब नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा रहे थे वहां बताया था गुणा का मतलब होता है का, तो इसका मतलब उसकी जगह मैंने का लिख दिया। यानी जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का आरटी प्रतिशत होता है, मतलब दर और ब्याज और दर का, सॉरी समय और रेट का अगर गुणा कर दिया जाए और मूलधन का उतना परसेंट निकाल दें तो वही हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब मेरे दोस्त मूलधन जो है ना, वो मूलधन जो है ना वो साधारण ब्याज जो है मूलधन का आरटी प्रतिशत होता है, मूलधन का आरटी प्रतिशत। इस बात से किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हाँ सर ये बात समझ में नहीं आई। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ सर एकदम मुझे बात समझ में आ गई, जो आप कहना चाहते हो कि जो मूलधन है ना हमारा, जो मूलधन है हमारा वो RT% होता है। सर एकदम बात समझ में आ गई कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का RT% होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग टाइप 3 के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, मूलधन का RT%। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन का RT% होगा, R रेट और T टाइम, माने दर और समय का गुणा कर देंगे उतना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, उतना प्रतिशत साधारण ब्याज होगा, उतना परसेंट साधारण ब्याज। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि हमेशा साधारण ब्याज क्या होगा, समय और दर के गुणनफल के बराबर परसेंटेज में RT% होगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा बात, मूलधन जो होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होगा। मूलधन, मूलधन हमेशा कितना माना जाएगा, 100%, अपने आप में 100%। और साधारण ब्याज आपको मैंने बता ही दिया कि साधारण ब्याज जो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, अभी हमने पढ़ा था कि सर साधारण ब्याज जो है ना वो होता है मूलधन का RT%, या हम ये कह सकते हैं परसेंटेज में R/T%, यह हमारा साधारण ब्याज होगा। किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके टाइप 3 के सारे क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे अपन, एकदम हलवा बना देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए बहुत सिंपल है, आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। कह रहा राहुल ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज लिया जिसे वह 3.5 वर्ष के बाद ब्याज सहित लौटा देता है। ब्याज सहित लौटा रहा, बड़ी कीमती लाइन है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है साहब। ब्याज सहित लौटाने का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्याज सहित लौटाने का मतलब ये हुआ कि वो मूलधन प्लस ब्याज दोनों को लौटा रहा है, इसका मतलब बात मिश्र धन की चल रही है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमको। अब आगे चलिए, और क्या कह रहा है राहुल ने, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज लिया और 3.5 साल में लौटा रहा है वो। ठीक है सर, और ब्याज सहित लौटा रहा है, और ब्याज सहित जो उसने लौटाया वो कितना लौटाया है, 2700 रुपये वापस की है। तो कह रहा बताइए कि कर्ज का मूलधन क्या था। मतलब मेरे भाई पूरी कहानी को अगर आप ध्यान से समझ में आया होगा आपको, तो ब्याज सहित लौटाने का, अरे ब्याज सहित लौटाने का मतलब होता है, पूरी लाइन का मतलब होता है कि सर मिश्र धन दिया हुआ है, बस भाषाओं का खेल है, भाषाएं समझनी है। मिश्र धन दिया हुआ है, माने जो ये 2700 रुपये हमारे को अमाउंट दे रहा है ना, ये मिश्र धन है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है सर, और आपसे पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है सर, मूलधन पूछ रहा है। आप मुझे बताओ 10% की दर से 3.5 साल के लिए ब्याज पर दिया गया, तो मुझे बताओ मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप कहोगे सर इसका दोनों का गुणा कर दो RT%, तो 10 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। ब्याज कितना आएगा, RT%, ब्याज कितना होगा, RT%, साधारण ब्याज कितना होगा, RT%। बस इस बात को समझ लीजिए आप, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 5 से कट गया, 35% आपका साधारण ब्याज है। अगर 35% साधारण ब्याज है तो मेरे भाई आप मुझे बताइए मूलधन कितना होगा इसका। तो आप कहोगे सर आपने ही बताया है कि मूलधन हमेशा होता है 100%। अब मुझे बताइए कि सर, आप कहोगे कि सर आपने ही ये बताया था कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो 135% आएगा, और ये मिश्रधन होता है, और क्वेश्चन वाले ने मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है
2700। आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, पेपर में इस सवाल को और आसानी से हम बना लेंगे। 2700 रुपये है। अब मुझे बताइए 135% की वैल्यू 2700 है, तो आपसे मूलधन पूछा गया, मैंने 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 2700 बटा 135 इंटू 100, और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करिए, और इसको काटना है, किससे कटेगा? तो आप कहोगे सर 27 से कट जाएगा, बिल्कुल 27 से कट गया ये 100 बार, और 27 से काटेंगे तो 27 पंजे, नहीं 27 से, हाँ 27 से कट जाएगा क्या? 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, और 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है ना 5 से, एक मिनट है इसको, हाँ 27 से कट गया, 27 से कट गया, 27 से कम 27, 100 बार, और 27 इंटू 5 135, 20 पंजे 100 और 27 7 पंजे 35, 135 आ जाएगा। तो कट गया 5 बार, और 5 से मेरे दोस्त 100 कट गया 20 बार। 5 अगर 100 से 20 बार कट गया तो दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000 रुपये, यानी 2000 रुपये आपका मिश्र धन था। इसी क्वेश्चन को आप इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी डिटेल में, आप सीधे कर लेते कि सर 10% साधारण ब्याज है और दर है, और 3.5 साल के लिए दिया गया, तो 3.5 और 10 का गुणा करेंगे तो सर 7/2 का 10 से गुणा 35 आ जाएगा, और 35% इसका मतलब इसका ब्याज है, और दिया क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब 35% अगर ब्याज है तो मूलधन 100% होता है, तो 135% की वैल्यू 2700 रुपये। सीधा हम ये लिख देते हैं कि 135% की वैल्यू 2700 रुपये है, और क्वेश्चन वाला आपसे मूलधन मांग रहा है, माने 100% की वैल्यू मांग रहा है, तो 2700 बटा 135 इंटू 100 कर देते, और सीधे हमारा आंसर 2000 रुपये आ जाता। 1-2 लाइन में क्वेश्चन डन हो जाता है, बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज, वो RT% होता है, और मूलधन 100%। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो आपको मालूम है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास को देखना है, ध्यान से समझना है, और फिर घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं उससे पहले मैं आपका ये हाईलाइटेड पार्ट हटा दूं, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दीपिका पादुकोण, अरे यार गजब नाम लिखा है, बड़ी, चलिए, दीपिका पादुकोण ने 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के बाद उसने ब्याज, क्या कह रहा है ये? दीपिका पादुकोण का नाम आते हैं और सवाल भूल जाते हैं अपन, क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन भंग हो जाता है ना आदमी का। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। अब यार ये नाम थोड़ा सा, ये जो नाम लिखा होता है वही टाइप किया करो। आइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है सेकंड में कि हाँ जी, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दीपिका पादुकोण ने 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली, और 5 वर्ष के बाद उसने ब्याज 1600 रुपये अदा की। ब्याज कितना दे रहा है? 1600 रुपये। आप मुझे बताइए, 8% की दर से 5 साल के लिए उधार लिया उसने, और 1600 रुपये ब्याज दिया, तो आप मुझे बताओ ब्याज कुल कितना होगा? आपको सर ब्याज एक्चुअल में होता है 8 इंटू 5, 40% होता है ब्याज। ब्याज की दर को अगर रेट को हम टाइम से गुणा कर दें तो आप मुझे बताइए वो ब्याज आ जाता है। तो आप कहेंगे सर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का मतलब ये हो गया 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू ब्याज के रूप में कितनी दी हुई है? 1600 रुपये दिया हुआ है सर। ये बात दी हुई है क्वेश्चन में, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि सर 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज हो गया 40%, और ब्याज एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 1600 रुपये। 1600 रुपये ब्याज अदा किया। तो आगे कह रहा है दीपिका द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी? दीपिका द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी? तो आप मुझे बताइए, इसके द्वारा उधार ली गई राशि का मतलब आपसे क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है? मूलधन। तो 40% की वैल्यू अगर 1600 रुपये है,
तो आपसे सरकार 100% की वैल्यू जानना चाहती है और यही हमारा मूलधन होगा। आप बताइए 40% की वैल्यू 1600, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो आपको कहो सर 1600/40 इंटू 100। और अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपको कहो सर ये 40 से 1600 कट गया 40 बार, और 40 को 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4000 रुपये। 4000 रुपये माने यही हमारे इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर होने वाला है। एकदम हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना? तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या कह रहा है कि सुगना ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि 6 साल के लिए उधार लिया, जिससे उसे मूलधन से 920 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। दिया क्या है? ब्याज दिया हुआ है, और साधारण ब्याज की बात कर रहा है। ब्याज इतना दिया हुआ है, तो अगर आप बताइए कि वह धन कितना था। धन कितना था माने मूलधन पूछा है, तो आप सीधे क्या करेंगे? आप कहेंगे सर दर को समय से गुणा कर दो। तो 8 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 48। तो 48% अगर उसको टोटल ब्याज मिला, तो वो जो ब्याज है वो अमाउंट में कितना मिल रहा है, राशि में कितना मिल रहा है? 920 रुपये। इसका मतलब 48% की वैल्यू 920 रुपये है। 48% की वैल्यू 920 रुपये है। तो क्वेश्चन वाला आपसे ये जानना चाह रहा है कि बताइए कि वो धन कितना था। सिंपल सी बात कर रहा है कि बताइए वो धन कितना था। तो बताइए वो धन कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 100% रहा होगा। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आएगा ये 1920/48 इंटू 100। सीधा कैलकुलेशन है, और नॉर्मल सी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 48 से काट दो भाई इसको। 12 चौक 48, 4 आ गया, और 12 से इसको काटा तो 12 कम 12, 19 में से 12 घटाएंगे 7, 7 और 2 मिलके 72, 12 छिंग 72, 6 आ गया, और ये 0 आ गया, और गुणा कर दिया इनका जब हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया 160 बचा। अब इस 4 से फिर कट गया, तो 4 से 160 कटेगा कितनी बार? 40 बार, और 40 का 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4000 रुपये। इस गुना ने जो मूलधन था वो कितना था कुल मिला के? 4000 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। आप चाहे तो इसी सवाल को है ना तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि सर मैंने मूलधन मान लिया P, दर हमारे पास दी हुई है 8, समय दिया हुआ 6/100 बराबर कितना है? 1920 रुपये। तो अब तो सर हम आराम से P निकाल देंगे। तो इस फॉर्मूले से भी आप P का मान कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आराम से आ जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ब्याज को आप चाहे तो R इंटू टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी आपका परसेंटेज में ब्याज आ जाएगा, और परसेंटेज में मूलधन हमेशा 100% होता है। अगर मिश्रधन पूछेगा तो हम लोग 100% ब्याज प्लस 48, 148% का मान निकालेंगे, मिश्रधन आएगा। मैंने जो भी पूछेगा वो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 की तरफ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राम ने कुछ धन उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 साल 8% वार्षिक थी। पहले 2 साल तक 8% रही, ठीक है सर। अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक, और अगले 4 साल तक 10। मतलब ये कह रहा है कि 2 साल तक जो साधारण ब्याज रहा ना, रेट परसेंट रहा ना, सिंपल इंटरेस्ट रहा, वो रहा 8%। और अगले 4 साल, आने वाले 4 इयर्स, वो अगले 4 सालों तक की बात करें तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहा है वो 10% रहा है, ठीक है सर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा और 6 वर्ष के लिए, और 6 वर्षों के लिए 12% रहा। और कह रहा इसके बाद जो 6 वर्ष रहा ना, इसके बाद जो 6 साल की बात करेगा ना, वो पहले 2 साल 8%, अगले 4 साल 10%, और 6 वर्षों के लिए 12%। 6 वर्षों के लिए मुझे लगता है 6 वर्षों के बाद होना चाहिए, कि 4 और 2 6 हो गए, उसके बाद कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक किया होगा, तो 6 वर्षों के बाद होना चाहिए था यहाँ पे, है ना? 6 वर्षों के बाद, इसको चेंज कर देता हूँ। 6 वर्षों के बाद 12% है, तो 6 वर्ष के बाद कितना हो गया इसका?
रेट परसेंट 12%। कह रहा अगर उसने 9 वर्षों के बाद कुल 5,152 रुपए का ब्याज चुकाया हो तो कुल कितना धनराशि उधार लिया गया था। कुल कितना धनराशि उधार लेने का मतलब हो गया मूलधन कितना था। बहुत सिंपल सी बात है। 2 साल का ब्याज 8%, अगले 4 साल 10% और 2006 साल के बीतने के बाद आफ्टर 6 इयर्स रेट परसेंट होता है 12%। तो बहुत सिंपल। आप मुझे बताओ कितने साल के बाद वो पैसा लौटा रहा है। आप कहेंगे सर आपको है ना ब्याज 9 साल का दिया हुआ है, ब्याज 9 साल का दिया हुआ है, तो हम 9 साल का ब्याज निकाल देते हैं। तो आप मुझे बताओ पहले 2 साल तक का ब्याज कितना होगा। 8 दूनी 16%, 16% होगा सर ब्याज। फिर प्लस अगले 4 साल तक 10 चौक 40%। कितने साल हो गए मेरे भाई। तो आप बताओगे कि सर 2 और 4 6 साल तक का पैसा आ चुका ब्याज। अब मुझे पैसा कब लौटा रहे वो 9 साल के बाद। तो 6 साल यहां हो गया तो और 3 साल पैसा रहा, और 3 साल पैसा रहा। तो 6 साल के बाद ब्याज जो लगता है ना, मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूँ यार 6 साल के बाद, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने। 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद ब्याज परसेंट है 12% है। लेकिन ये 6 वर्ष के बाद और पैसा कितने साल रहता है, सिर्फ 3 साल ही रहता है। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा आपको कि सर 12 या 36%। कितना रहेगा 36%। हमने लिख दिया मेरे भाई यहाँ पर 36%। ये आ गया टोटली 9 साल का ब्याज। और 9 साल का ब्याज अमाउंट में कितना मिल रहा है आपको कि सर 9 साल का ब्याज अमाउंट में मिल रहा है 5,152 रुपए। आपसे कहा गया मूलधन मैंने 100% का मान पूछा है। तो इसको जरा सॉल्व करो। तो आप कहोगे सर ये 40 और 16 हो गए 56, 56 में 36 को जोड़ दो, 56 में 36 को जोड़ोगे तो आई थिंक 92 हो जाएगा, 92। माने 92% की वैल्यू 5,152 रुपए है। तो सवाल कह रहा है आपसे मूलधन कितना होगा, माने 100% का मान पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 5,152 बटा 92 इंटू। अब आराम से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये कट कितने से रहा है, काटो इसको। तो मुझे लगता है कि 2 से 4 से काट देते हैं कि सर 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 4 तिया 12। फिर इसको 4 से काटा तो 4 एकम 4 बचा 1, 1 और 1 मिलके 11, 4 दूनी 8 बचा 3, 3 और 5 मिलके 35, 4 अट्ठे 32, बचा कितना 3। तो 3 और 2 मिलके 32, 4 अट्ठे 32। फिर आप कहोगे सर 23 से काटो इसको। 23 से काटे सीधे, हाँ 23 से काट दो। 23 एकम 23, 23 को 188 में भाग 1288 में भाग देना है। तो 23 पंजे 115, बिल्कुल सर 23 पंजे 115 होता है। तो ये कट गया कितनी बार, 5 बार। 23 पंजे 115, 128 में से 115 घटाओ मेरे भाई, तो कितना बचेगा 113 बचेगा। 128 में से 115 घटाएंगे 13, 13 और 8 मिलके 138, और 23 छिंग 138 हो जाएगा इंटू 6, 6 बार कट जाएगा। और 56 का 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5600। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आपसे मूलधन ही पूछा गया था। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बना लिया। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। बहुत आराम से सर क्वेश्चन बन गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और कल मेरी क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम जो कल की जो क्लास हमारी नहीं आ पाई थी, कुछ कारणवश मैं कुछ बाहर चला गया था और आने में मुझे लेट हो गया, इस वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी। तो कोशिश मेरी होगी कि सैटरडे को मैं आपकी कल वाले जो गुरुवार को आपकी क्लास नहीं हुई थी, वो मैं सैटरडे को क्लास यानी कल आपको वो क्लास दे दूंगा। वो क्लास आपको मिल जाएगी और कल की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पूरी तरह से एंड कर देंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये जो सिंपल इंटरेस्ट है या अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन अभी तक का मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँ। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे और जल्दी जल्दी सिलेबस को ढंग से बहुत व्यवस्थित तरीके से एक भी चीज़ छूटे नहीं उस तरीके से करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।